भगवान सिद्ध परमात्मा को नमन करेंगे। एक बार हम बोलेंगे, दूसरी बार आप लोग। जय बोलिए अनंतानंद से परमेश्वर भगवान की जय बोलिए परमपिता परमेश्वर आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय बोलिए मुन्ना शंभुनाथ भगवान की जय बोलिए विश्व वंदे अहिंसा के पुजारी भगवान महावीर स्वामी की जय बोलिए सर्वज्ञ प्रभु रामचंद्र की जय बोलिए गौमसे बाहुबली भगवान की जय बोलिए परम पूज्य वात्सल्य दिवाकर निमित्त ज्ञानी गुरु नाम गुरु आचार्य भगवान विमल सारी महाराज की आचार्य भगवान विराक्षारी महाराज की जय बोले परम पूज्य साक्षात विराजमान श्री चरण विशेष सागर निभावने राज्य की जय बोले समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का भव्य आत्मा हम हमेशा कहते कि यह हमारा सौभाग्य, यह हमारा सौभाग्य, यह हम सभी का असीम पुण्य कर्म को दे कि हमारा जन्म इस भारत भूमि में हुआ, हमारा जन्म इस भारत वसुंधरा में हुआ, क्योंकि एकमात्र भारत भूमि एक ऐसी भूमि है जिस भूमि ने महापुरुषों को जन्म दिया। यह वह भारत भूमि है जिस भूमि में आज से करोड़ों वर्ष पूर्व आदिनाथ भगवान का जन्म हुआ। यह वह पवित्र भूमि है जिस भूमि ने आज से हजारों वर्ष पूर्व मर्यादा पुरुषोत्तम राम को जन्म दिया। यह वह भारत भूमि है जिस भूमि ने हनुमान जैसे राम भक्त को जन्म दिया। यह वह भूमि है जिस भूमि ने भगवान महावीर स्वामी को जन्म दिया। यह वह भूमि है जिस भूमि ने महात्मा गांधी जैसे महापुरुष को जन्म दिया, शिवाजी जैसे योद्धा को जन्म दिया। यानी कि कुल मिला के ये एक ऐसी भूमि है जिस भूमि ने अनंतानंत महापुरुषों को जन्म दिया। इसलिए हमारा और आपका सौभाग्य, हमारा और आपका सौभाग्य कि हमारा जन्म भी इसी भूमि में हुआ। वैसे भी हम और आप कहाँ विराजमान है? महाराष्ट्र प्रांत में। तो यहाँ कहा जाता है कि महाराष्ट्र संतों की नगरी है, महाराष्ट्र संतों की भूमि है।
यानी कि महात्मा ने प्राप्त ने अनेकों संतों को जन्म दिया। तो पहले हम समझ लें संत कौन। तो कहा जाता है संत दो संस्कार का करे अंत, उनका नाम है संत। दो संसार में रहते हुए सांसारिक कार्यों से विरक्त रहे, दो संसार में रहते हुए संसारी व्यक्तियों से विरक्त रहे, उनका नाम है संत। दो धन दौलत रुपए पैसे के त्यागी हो, उनका नाम है संत। दो सो कल्याण के साथ पल कल्याण की भावना रखे, उनका नाम है संत। दो प्राणी मात्र के प्रति समाभाव रखे, उनका नाम है संत। दो सज्जनों के प्रति वात्सल्य भाव रखे, उनका नाम है संत। दो दुर्जन के प्रति मध्यस्थ भाव रखे, उनका नाम है संत। सो संत के विषय में जितना भी कहा जाए कम है, क्योंकि संपूर्ण ग्रंथों में संपूर्ण आगम में संतों की महिमा का वर्णन किया गया है, गुरु की महिमा का वर्णन किया गया है। जब हम वैदिक पुराण देखते तो वैदिक पुराण में भी संतों की महिमा का वर्णन आया है, वैदिक पुराण में भी गुरु की महिमा का वर्णन आया है। वहां कहा गया है कि गुरु शब्द अपने आप में महामंत्र है। क्यों भैया वैदिक में आया अपने वैदिक पुराण में आया है कि गुरु शब्द अपने आप में महामंत्र है। जो व्यक्ति गुरु के नाम का स्मरण करता है, जो व्यक्ति गुरु के प्रति श्रद्धा करता है, जो व्यक्ति गुरु की भक्ति करता है, वो एक दिन उन गुरु के समान उत्तम पद को प्राप्त करता है। तो आपके यहाँ कहा गया है साधु संत तेती गणा तोती क्या सोती दिवाली दसरा। आप क्या कहा जाता है कि जहाँ जिस भूमि में, जिस धरा में, जिस नगर में, जिस गांव में, जिस प्रदेश में साधु संत होती, 15 तारीख को क्या है? दीपावली। कब है? 15 तारीख को। वैसे तो दिवाली पर्व वर्ष में एक बार आता है, लेकिन हमारे महात्मा में कहा जाता है कि जिस धरा में, जिस भूमि में, जिस नगर में साधु संत होते, वहाँ प्रतिदिन हर रोज दर रोज दिवाली और दशहरा होता है। अभी आपको चीकू भैया बताए कि हमारा पिछला चातुर्मास यवतमाल जिले की उमरकल तालुका के अंतर्गत अतिशय मुलाओं में हुआ था। वहां भी प्रतिदिन कम से कम सैकड़ों की संख्या में अजैन भाई, अजैन बहन, अजैन माता पिता में हमारा दर्शन करने के लिए आते थे, हमारा उपदेश सुनने के लिए आते थे, हमारा प्रवचन सुनने के लिए। क्योंकि जो संत होते वो समाज विशेष के नहीं होते, दो संत होते नगर विशेष के नहीं होते, दो संत होते वो राज्य विशेष के नहीं होते, दो संत होते वो धर्म विशेष के नहीं होते। संत तो जो उनको मानता है, जो उनकी भक्ति करता है, जो उनकी अर्चना करता है, उन सभी के संत होते, उन सभी के गुरु होते। तो भगवान महावीर स्वामी ने अपने उपदेश में कहा था कि हर आत्मा के अंदर परमात्मा बनने की योग्यता है। हर आत्मा परमात्मा बन सकता है, हर जीव भगवान बन सकता है, हर जीव भगवत अवस्था को प्राप्त कर सकता है। लेकिन कब? तो भगवान महावीर स्वामी ने कहा था कि जो व्यक्ति महापुरुषों की संगति करता है, जो व्यक्ति संत पुरुष
संतों की संगति करता है, जो व्यक्ति महान आत्मा की आज्ञा मानता है, जो व्यक्ति महान आत्मा की उपदेश को अपने जीवन में उतारता है, ऐसा हर आत्मा परमात्मा अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जो व्यक्ति सज्जनों की संगति करता है, जो व्यक्ति संतों की संगति करता है, ऐसा सामान्य से सामान्य व्यक्ति भी एक दिन संत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, एक दिन महान अवस्था को प्राप्त कर लेता है। जब हम रामायण देखते हैं तो हमें ज्ञात होता है कि वह रामायण किनके लिए लिखा गया, उन रामायण में क्या है, क्या है? तो वो रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम राम की जीवन गाथा है। इस विश्व में, इस दुनिया में कितने व्यक्ति हुए, कितने पुरुष हुए, लेकिन आज तक हमने अन्यत्र कहीं भी नहीं सुना, अन्यत्र कोई भी ग्रंथ में नहीं पढ़ा कि उनके नाम की आगे मर्यादा पुरुषोत्तम लगाया हो। एकमात्र मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान ऐसे भगवान है जिनके नाम के आगे बड़े सम्मान के साथ, बड़े आदर के साथ मर्यादा पुरुषोत्तम लगाया गया है। महाराज जी, क्या नाम है आपका? क्या नाम है? अनिल गुर्जिया, अनिल महाराज। आपको भगवान रामचंद्र जी की पूजा करते, भगवान हनुमान की पूजा करते हुए काफी समय निकल गया, लेकिन आपने कभी विचार किया कि रामचंद्र जी के नाम के आगे मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों लगाया गया? क्योंकि भगवान रामचंद्र जी अपनी मर्यादा में रहते थे, कभी भी अपनी मर्यादा को उल्लंघन नहीं किए, अपनी सीमा को उल्लंघन नहीं किए। वो हमेशा अपने धर्म का पालन करते थे, अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। अपने घर में रहते हुए बड़ों का सम्मान करते थे, बड़ों का आदर करते थे, माता पिता का सम्मान करते थे। आपके रामायण में आया है, प्रातः काल उसी के रघुनाथा मात पिता नित्य नमाओ माता। वह रामायण में भी आया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में शैया का त्याग करके उठते थे और अपने माता पिता का सम्मान करते थे, माता पिता का आदर करते थे, माता पिता का शरण स्पर्श करते थे, माता पिता के आशीर्वाद लेते थे, उनके पास जा करके गुरु के पास जाते थे, गुरु की वंदना करते थे, गुरु का सम्मान करते थे, गुरु का आदर करते थे और गुरु का आशीर्वाद कौन? मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिनको भगवान बनना था, जिनको गुरु बनना था, जिनको संत बनना था, उनको भी संतों के पास जाना पड़ा, उनको भी गुरु के पास जाना पड़ा, उनको भी माता पिता की आशीर्वाद की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि बिना माता पिता के आशीर्वाद के बिना आज तक न तो किसी का कल्याण हुआ है न भविष्य में हो सकता है। यदि सबसे बड़ा कोई तीर्थ है तो ये माता पिता का सम्मान। जी बोले शांतिनाथ भगवान की। तो हम बताए थे कि रामचंद्र जी प्रतिदिन माता पिता का सम्मान करते थे, माता पिता का विनय करते थे, माता पिता का आदर करते थे और माता पिता का आशीर्वाद
लेते थे और संतों की सेवा करते थे। वास्तव में पुत्र हो तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम जैसा पुत्र हो तो भगवान महावीर स्वामी कैसा कि मर्यादा पुरुषोत्तम राम माता पिता की एक आज्ञा होते ही वनवास को जाने को तैयार हो गए, वन को जाने को तैयार हो गए, राज्य का त्याग करने को तैयार हो गए, कुछ समय के लिए पत्नी का त्याग करने के लिए तैयार हो गए, कुछ समय के लिए माता पिता का त्याग करने को तैयार हो गए, कुछ समय के लिए अपने लघु भ्राता का भी त्याग करने को तैयार हो गए। तो पूछे गांव की आपका ध्यान दो, जब भी सुख शांति होगा भवन में रह करके नहीं, क्या जब भी सुख शांति का अनुभव होगा भवन में रह करके नहीं, वन में रह करके होगा। यदि भवन में सुख होता, यदि भवन में शांति होता तो भगवान रामचंद्र जी भवन का त्याग क्यों करते, अयोध्या जैसे राज्य का त्याग क्यों करते। यदि भवन में त्याग और सुख होता तो भगवान महावीर स्वामी कुंदरपुर का त्याग क्यों करते, क्योंकि उनको मालूम था कि जब भी सुख होगा, जब भी शांति का अनुभव होगा भवन में रह करके नहीं, परिवार के मध्य में रह करके नहीं, सांसारिक व्यक्तियों के मध्य में रह करके नहीं, वन में एकांत में रह करके सुख का अनुभव होगा। इसलिए भगवान रामचंद्र जी वन गए तो बन गए। क्या भगवान रामचंद्र जी वन गए तो बन गए। यदि वो वन नहीं आते तो आज भगवान राम नहीं बनते। भगवान महावीर यदि वन नहीं आते तो भगवान महावीर नहीं बनते। तो रामायण में उल्लेख आता है कि जब मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पिता की आज्ञा होती, पिता का आदेश होता है कि आपको वनवास होगा, आपको वन जाना है, जो आज्ञा पिताजी। जैसे उनके भाई लक्ष्मण को ज्ञात होता है, लक्ष्मण जी कहते कि नहीं भैया हम आपको अकेले जाने नहीं देंगे, आपके साथ में हम भी जाएंगे। लेकिन रामचंद्र जी कहते कि नहीं, पिता का मत हमारे लिए आदेश है, हमारे लिए आज्ञा है, हम अकेले जाएंगे। लेकिन लक्ष्मण भाई नहीं मानते, क्योंकि भ्राता परम में इस विश्व में यदि कोई प्रसिद्ध है तो वह है लक्ष्मण। लक्ष्मण को रामचंद्र से बहुत प्रेम था। लक्ष्मण रामचंद्र का पिता के सम्मान करते थे, आदर करते थे। अब जैसे लक्ष्मण की भाभी यानी कि माँ सीता को ज्ञात होता है कि हमारे पति और हमारे देवर वनवास को जा रहे, वनवास को जाने को तैयार हो गए। माँ सीता के आंखों में आंसू आता है। माँ सीता रामचंद्र के पास जाती, बड़े विनय के साथ करती, बड़े सम्मान के साथ करती, क्योंकि सीता कौन सी? राम की पत्नी नहीं, धर्म पत्नी। क्या धर्म पत्नी? माँ सीता माँ पत्नी नहीं, रामचंद्र की धर्म पत्नी थी। बड़े विनय के साथ करती, बड़े आदर के साथ करती, बड़े सम्मान के साथ करती कि हम आपको वन, हम आपको जंगल अकेले जाने नहीं देंगे, आपके साथ में हम भी जाएंगे। शादी के समय अग्नि के समक्ष हम संकल्प किए थे, हम नियम लिए थे कि हम सुख में आपके पीछे चलेंगे और दुख में महिलाएं। माँ सीता का संकल्प था, माँ सीता का नियम था कि जब भी रामचंद्र के ऊपर दुख आएगा, पीड़ा आएगा, परेशानी आएगी, तब उनके आगे आगे चलेंगे, और जब उनके अंदर सुख आएगा तो हम उनके पीछे पीछे चलेंगे।
लेकिन रामचंद्र जी मना करते कि नहीं, पिता का माँ हमारे लिए आ गया है, हमारे लिए आदेश है, लेकिन माँ सीता नहीं मानी, लक्ष्मण भाई नहीं माने। वो तीनों वन की ओर प्रस्थान करते, लेकिन रामचंद्र जी वन में जाते, वो किसी को दोष नहीं देते, न पिता को दोष देते, न माता को दोष देते। वो तो अपना सौभाग्य मानते, अपना अभाग्य मानते कि हमें वन में, हमें जंगल में साधना करने का अवसर मिला। उस जंगल में भी मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो उनको फल फूल मिलता, उनको खा करके जीवन का निर्वाह करते। उस वन में रह करके पानी पीते, दूध पीते, शुद्ध भोजन खाते, शुद्ध भोजन खा करके अपने जीवन का निर्वाह करते। उस जंगल में रह करके भी भगवान की भक्ति करते, उस जंगल में रह करके भी गुरुओं की भक्ति करते, उस जंगल में रह करके भी प्राणी मास के प्रति दया का भाव रखते, प्राणी मास के प्रति करुणा का भाव रखते, प्राणी मास के प्रति प्रेम का भाव रखते। हमारे जैन धर्म में एक उदाहरण आया है कि जिस समय भगवान रामचंद्र जी वनवास में से उनका कोई पाप कर्म को दे आया और माँ सीता का क्या हो गया? हरण। माँ सीता का हरण हो गया। क्या हो गया? माँ सीता का हरण हो गया, माँ सीता का अपहरण हो गया। अब चिंतन कीजिए, विचार कीजिए, उस समय रामचंद्र के साथ क्या गुजरा होगा, उस समय कितना पीड़ा हो गया होगा। रामचंद्र भी दुखी हो गए, उनकी आंखों से आंसू आने लगा। अब रामचंद्र उस जंगल में भ्रमण करे, उस जंगल में वृक्ष से पूछते, हमारी सीता को तुमने देखा है क्या? उस पत्थर से पूछते, उस पाषाण से पूछते, पशु पक्षी से पूछते, क्या तुमने हमारी सीता को देखा है क्या? क्या तुमने हमारी सीता को देखा है क्या? इस प्रकार से रामचंद्र जी दुखी होकर के वन में भ्रमण करे से उनकी आंखों में आंसू था, उनको सीता हरण का पीड़ा था। उसी मध्य में उनकी दृष्टि सामने पड़ती है, सामने के पक्षी जिनका नाम है जटायु पक्षी, गिद्ध पक्षी। एक पक्षी जमीन में मरणासन अवस्था में थी। जैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की दृष्टि पहुंचती है, उस पक्षी के बाद पहुंच जाते हैं। वो पक्षी उस में पीड़ित अवस्था में था। जैसे रामचंद्र को देखते, सीता की हरण की वेदना को भूल जाते, उस जटायु की पीड़ा को अपनी पीड़ा मानते। कौन? राम। कौन? राम। राम नहीं, मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जैसे उनकी दृष्टि जटायु पर पहुंचती है, सीता के हरण की पीड़ा को भूल जाते, उस पक्षी के पास जाते, बड़े प्रेम से उस पक्षी की शुश्रूषा करते, उनकी सेवा करते, उन पक्षी को अपने कौन मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र उस पक्षी को अपने हाथ में रखते, उनकी सेवा करते, उस जंगल में वहां से जड़ी बूटी लेकर के आते, उस पक्षी का उपचार करते, उनको उपदेश देते, उनके कान में नमो का मंत्र सुनाते। वह पक्षी का कितना पुण्य होगा। उस पक्षी का पुण्य नहीं, महापुण्य कहे कि जिनकी सेवा करने के लिए, जिनको संबोधन करने के लिए साक्षात भगवान राम
उस पक्षी के पास आ गए या उस जीव का पुण्य कर्म को देता, वह पक्षी भी रामचंद्र को देख करके भावों से उनकी वंदना करती है, अपना भाग मानती है, अपना सौभाग्य मानती है कि मुझे अंत समय में साक्षात भगवान दर्शन देने के लिए आ गए। जिन आगम में उल्लेख आया है कि कुछ समय के पश्चात उस दशायु की आयु पूर्ण हो जाती है, वह दशायु मरण अवस्था को प्राप्त करता है। लेकिन संगति का प्रभाव देखिए कि वह दशायु मर करके देवगति में उत्पन्न होता है। हमारे यहाँ कहा गया है कि वास्तव में हमारे जीवन में संगति का और संस्कार का बहुत प्रभाव पड़ता है। यदि हम संतों की संगति करते, यदि हम त्यागियों की संगति करते, तो हमारे अंदर भी त्याग के भाव आते हैं। और यदि हम दुर्जनों की संगति करते, यदि हम शराब पीने वालों की संगति करते, यदि हम बीड़ी पीने वालों की संगति करते, तो वैसे संस्कार भी हमारे अंदर आते हैं। इससे हमें संगति तो करना चाहिए, लेकिन किनकी? किनकी? अच्छे लोगों, दुर्जनों की नहीं, सज्जनों की संगति करनी चाहिए। हमें संगति तो करनी चाहिए, लेकिन गंदे लोगों की नहीं, बुरे लोगों की नहीं। जो सज्जन पुरुष होते, जो धर्मात्मा होते, जो त्यागी होते, उनकी संगति करनी चाहिए। 2-3 दिन पहले एक व्यक्ति हमारे पास आए, हमसे कहने लगे कि महाराज आप लोग वस्त्र क्यों नहीं पहनते? कि आपको सर्दी गर्मी नहीं लगता है क्या? दादाजी आपके मन में विकल्प है कि नहीं? कितने लोग के मन में विकल्प होता है कि हमारे कपड़े क्यों नहीं पहनते? क्या इनके पास कपड़े नहीं है क्या? क्या इनके समाज वाले लोग कपड़े नहीं देते क्या? क्या इनको जन्म देने वाले इनके माता पिता कपड़ा नहीं दिए क्या? तो 7-5 दिन पहले एक व्यक्ति हमारे पास आए कि महाराज आप लोग कपड़े क्यों नहीं पहनते हो? सर्दी में तो कपड़े पहनते होगे, गर्मी में तो कपड़े पहनते होगे। तुमने कहा कि भैया आप कितने कपड़े पहनते हो? दादा आप कितने कपड़े पहने हैं? आप कितने वर्ष पहने हैं? कितने कपड़े? 2 नहीं 5। कुर्ता पैजामा, अंदर में बनियान और तो 5 कपड़ा पहने, वो व्यक्ति 4 कपड़ा पहने हुए थे। हमने कहा कि भैया आप कितने कपड़े पहने हो, कितने वर्ष पहने हो? कहने लगा महाराज हम 4 वर्ष पहने, हम 4 कपड़ा पहने। हमने पूछा कि भैया आपका कपड़ा गंदा होता है कि नहीं? आपका कपड़ा पुराना होता है कि नहीं? हाँ महाराज हमारा कपड़ा गंदा हो जाता है, हमें साबुन से निर्मा से धोना भी पड़ता है, हमारा कपड़ा पुराना भी हो जाता है, हमारा कपड़ा फट भी जाता है, फिर हमें नया लाना पड़ता है। महाराज कल हम बाजार गए थे, दिवाली के लिए हम नया वस्त्र लेकर के। तुमने कहा कि भैया आपके पास तो मात्र 4 वस्त्र है, मात्र 4 कपड़ा है, वो भी गंदा हो जाता है, वो भी पुराना हो जाता है। लेकिन भैया हमारे पास 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, हमारे पास तो कुल कितने? हमारे पास तो कुल 10 वस्त्र है। वो व्यक्ति घबरा गया, किसी महाराज? हाँ भैया हमारे पास 10 वस्त्र है, हमारे पास ऐसा वस्त्र है, ऐसा कपड़ा है जो कभी गंदा नहीं होता, जो कभी फटता नहीं है, जो कभी पुराना नहीं होता, जिनको कभी सिलने की आवश्यकता नहीं होती, जिस कपड़े को कभी धोने की आवश्यकता। महाराज हमारे समझ में नहीं आया, ऊपर से निकल रहा है हाँ भैया आपके पास तो मात्र 4 वस्त्र है, हमारे पास तो 10 वस्त्र है। हमने कहा कि भैया जब आपका जन्म हुआ था तो आप कितने वस्त्र पहन के आए थे? दादाजी बताइए ना। जब आपका जन्म हुआ था
तो आप कितने वर्ष पहन के आए? जब आप जाओगे, जब आपकी मृत्यु हो जाएगी तो क्या वर्ष पहन के जाओगे? तुमने कहा कि भैया यह जीव आया भी नंगा और जाएगा भी नंगा। जब आए नंगे, जाना है नंगे, तो वस्त्र क्यों पहने? वस्त्र कौन पहनता है? जिनके मन में विकार होता है, जिनके मन में राग होता है, जिनको शर्म होता है, जिनके मन में विकार होता है, उनको विकार को छिपाने के लिए वस्त्र की आवश्यकता। हमने कहा कि भैया फिर भी हम 10 प्रकार के वस्त्र पहनते। हमने कहा भैया दिशाएं कितनी होती है? दिशाएं कितनी होती है दादाजी? दिशा कितनी होती है? 4 दिशा और 4 विदिशा। कितना हुआ? 8, एक ऊपर एक नीचे। दिशा कितनी हुई? 10 दिशा। तो हमने कहा कि भैया हम सालों की दिशा ही अंबर है, दिशा ही वश है। इसलिए हम लोग के नाम के आगे क्या लगाते? दिगंबर। दिग्गजन अंबर, दिग मंदिर दिशा, अंबर मंदिर वश। जिनका दिशा वश है वो वास्तविक में दिगंबर संत। अभी आपको ज्ञात थे कि अभी कुछ दिन पहले हमारा क्या हुआ? केसोत हुआ। एक व्यक्ति कहने लगा महाराज आपको दर्द नहीं करता है क्या? आपको दर्द करता होगा, आपको वेदना होती होगी। तुमने कहा कि भैया जिनको वास्तविक विराम हो जाता है उनको किसी प्रकार की वेदना नहीं होती। वो व्यक्ति कहने लगा महाराज आपका देखा देखी हम भी एक बाल निकाले, हमारे आंखों में आंसू आने लगा। तुमने कहा कि भैया केसो कौन कर सकता? 2 वीर पुरुष होता है, 2 महापुरुष होता है, जिनको वास्तविक में संसार शरीर भोगों से विरक्ति हो गई, विराग हो गया। ऐसा विरागी जिस प्रकार से आप लोग अपने खेती में घास फूस को निकाल के फेंकते हो, मांगुरकर जी फेंकते कि नहीं? खेत में से घास फूस को निकाल के फेंकते। इसी प्रकार से हमारे दिगंबर संत 2, 3 और 4 महीने के अंदर अपने हाथों से केस को निकाल करके फेंकते हैं। और इतना ही नहीं, दिगंबर संतों का नियम होता है कि केसों के समय मुंह रहते, किसी प्रकार का बात नहीं करते, किसी प्रकार का इशाराबाजी नहीं करते। और इतना ही नहीं, केसों भी एक ही आसन से एक बार जो आसन लगा लिए अब वो आसन बदलते। और इतना ही नहीं, केसों के दिन निर्जला उपवास भी करते। केसों के दिन में पानी भी। उनके साथ में एक व्यक्ति था, कहने लगा कि महाराज तो क्या आप लोगों को भूख प्यास नहीं लगता? गर्मी में तो आप लोग 2 बार पीछे हो गए। हमने कहा कि नहीं भैया, हमारे जो दिगंबर संत होते उनका आजीवन नियम है कि 24 घंटे में एक ही बार शुद्ध भोजन करेंगे। वो भी यदि उनके नियम के हिसाब से मिलेगा तो एक बार भोजन करेंगे, इनके बाद न भोजन न पानी। जब कितनी बार वो आते तो लोग को विश्वास नहीं होता। लोग कहते कि महाराज अभी तो आप यहाँ रुके हुए हो, जब आपका दमन होता होगा, जब आप लोग विहार करते होंगे गर्मी के महीने में तो दिन में 2 बार 3 बार पानी पीते होंगे। गर्मी के दिन में पाँव में चप्पल पहनते होंगे, सर्दी के दिन में रात को कपड़े का प्रयोग करते होंगे, रात को वस्त्र का प्रयोग करते होंगे। तुमने कहा कि भैया हम लोग दिगंबर संत एक बार जिस वस्तु का त्याग कर दिए उनको मुड़ करके भी नहीं देखते।
सर्दी तो हमको भी लगता है, गर्मी हमें भी लगता है, क्योंकि हम पाषाण के नहीं है। हम पाषाण के क्या, हम पत्थर के क्या। जिस प्रकार से आपका जन्म हुआ है वैसे हमारा जन्म हुआ है, हम संतों का भी जन्म हुआ है। ये बात अलग है कि आपकी अपेक्षा हमारा पुण्य अधिक होगा, इसलिए हमें सर्दी भी लगता है, गर्मी लगता है, लेकिन उनको समता भाव से सहन करते। भूख भी लगता है, प्यास भी लगता है, लेकिन समता भाव से सहन करते। जब भूख प्यास लगता है तो अपने परमात्मा का ध्यान करते, अपने परमात्मा का स्मरण करते, अपने गुरु का ध्यान करते। जैसे गुरु का ध्यान करते, जैसे परमात्मा का ध्यान रखते, पीड़ा भूल जाते कि सर्दी भी कुछ है, गर्मी भी कुछ है। क्योंकि जिनको गुरु भक्ति में रस आने लग जाता है, जिनको परमात्मा की भक्ति का एक बार रस आ जाता है, उनको न भूख लगता, उनको न प्यास लगता। तो व्यक्ति जाने समय जेब से 500 का नोट निकाला और हमें देने लगा। तो हमने कहा कि भैया हमारे संत धन दौलत के त्यागी है, सोना चांदी के त्यागी है। हमारे संत न तो पैसा रखते, न रुपया रखते, न सोना रखते, न चांदी रखते। वो तो कब का इनका त्याग करके आ गए। वो तो अपने पास मात्र पेशी कमंडल और अध्ययन करने के लिए, अभ्यास करने के लिए शास्त्र मात्र 3 वस्तु रखते, इनके अलावा चौथा कोई वस्तु। इस प्रकार से हमारे संतों की महिमा होती है। जब हम रामायण देखते तो हमें ज्ञात होता है कि भगवान राम संजीवी जंगल में रह करके संतों की सेवा करते थे, संतों की बढ़िया करते थे। जैन धर्म के अनुसार भगवान रामचंद्र भी वस्त्र का त्याग किए, परिवार का त्याग किए थे, नीलकंठ चौसा को धारण किए थे, मुनि वेद को धारण किए थे। भगवान रामचंद्र, भगवान हनुमान भी परिवार का त्याग करके मुनि बने, मुनि बन करके साधना किए, मुनि बन करके तपस्या किए और मुनि बन करके मांगी सुंगी जी से निर्वाण को प्राप्त किए, मांगी सुंगी जी से मोक्ष को प्राप्त किए। आपने राम और रावण का नाम सुना कि नहीं भाई साहब? रावण का नाम सुने कि नहीं? राम और रावण दोनों महापुरुष है। हमारे जैन धर्म के अनुसार दोनों महापुरुष है। राम भी महापुरुष है और रावण भी महापुरुष है। रामचंद्र तो मोक्ष चले गए और रावण भी आगे मोक्ष जाने वाले। और रावण भी कोई सामान्य व्यक्ति नहीं था, वो भी शांतिनाथ भगवान का भक्त था, वो भी शांतिनाथ भगवान की भक्ति करता था। उनके बाद हजारों की संख्या में विद्याएं थी। विद्या समझ गए? विद्या से कोई भी रूप बना सकते थे, वो कहीं भी जा सकते थे। इसलिए रावण के बाद विद्याएं थी। राम और रावण दोनों की राशि एक ही थी। राम और रावण दोनों की एक ही राशि थी। कौन सी राशि? तुला। तुला। वाह, बेटी तो समझदार है। दोनों की तुला राशि थी, दोनों महापुरुष थे। लेकिन आज हमें भी दीक्षा लेकर के गमन करते हुए 24 साल हो गया। हमने आज तक न तो कभी रावण का मंदिर देखा, न रावण की प्रतिमा देखा, न रावण की मूर्ति देखा, न कोई रावण की फोटो देखा। हर गांव में, हर नगर में, हर मंदिर में, हर घर में, हर दुकान में यदि फोटो मिलता है तो राम का, महावीर का,
लेकिन आज तक कहीं भी हमने दादाजी कि रावण का मंदिर देखे, आप रावण की मूर्ति देखे, रावण की फोटो देखे, मामा आप तो देखे होंगे रावण का मंदिर, रावण को देखे, दशहरे में देखे, वो भी नकली है। लेकिन आज तक हमने कहीं भी न तो राम का मंदिर देखा, न राम की फोटो देखी। हर गांव में व्यक्ति बड़े आदर के साथ भगवान राम की पूजा करते, भगवान महावीर की पूजा करते, भगवान राम के नाम की माला जपते, भगवान राम की जय जयकार लगाते, भगवान महावीर की जय जयकार लगाते, भगवान राम की पूजा करके अपना सौभाग्य। इतना अंतर क्यों? दोनों की राशि एक थी, दोनों महापुरुष थे, लेकिन आज कोई भी व्यक्ति रावण का नाम सुनना भी पसंद। एक बार एक माँ अपने पुत्र को, अपने बच्चे को, अपने पप्पू को हमारे पास लेकर के आई। मुनि जी, इस पप्पू का नामकरण कर लो, इस पप्पू का नाम रख लो। तो हमने कहा कि माँ, ये काम हम संतों का नहीं, ये काम तो पंडितों का है। यदि आपका बालक हमसे दीक्षा लेगा तो हम उनका नामकरण कर सकते, बिना दीक्षा के बिना हम लोग नामकरण। महाराज, हम बहुत श्रद्धा से, बहुत भक्ति से, हमारी भावना है कि आप इनका नामकरण कर लो, आप इनका नाम रख लो। उस समय हमारा स्वाध्याय जैन रामायण का चढ़ा था, पद्म पुराण का चढ़ा था। हमने कहा कि माँ, हमारे दिगंबर परंपरा में 3 के अंक की बहुत महिमा है, तो महाराज 3 नाम रख रहे हैं। हमने कहा 3 नाम नहीं रखना है, 3 अक्षर का नाम है, वो 3 अक्षर का नाम आप रख लो। तुम्हारा वो नाम कौन सा है आप बताए ना, हमें समझ में नहीं आया। तो हमने कहा कि माँ 3 अक्षर का नाम रावण। महाराज, आप बच्चे का नाम रावण रख लो। वो माँ पहले घबरा गई, पहले गर्म हो गई। हमने कहा क्या बात है महाराज, हम कितना श्रद्धा से, कितनी भक्ति से आपके पास आए थे। हमने सोचा कि आप कोई अच्छा नाम रखेंगे। हमने कहा कि माँ, रावण कोई सामान्य नाम नहीं है। हमारे धर्म के अनुसार रावण भी महापुरुष थे, वो भी मोक्ष जाने वाला है। नहीं महाराज, क्षमा करें, आप और कोई नाम क्यों? यदि हम उनको बोलते आप अपने पुत्र का नाम राम रख लो, अपने पुत्र का नाम संभव रख लो, अपने पुत्र का नाम महावीर रख लो, तो माँ खुश हो जाती, प्रसन्न हो जाती। क्यों? क्योंकि रावण के जीवन में धर्म, राम के जीवन में धर्म था, राम के जीवन में संयम था, राम के जीवन में मर्यादा था। इसलिए आज हजारों वर्ष व्यतीत होने के बाद भी लोग बड़े आदर के साथ, बड़े सम्मान के साथ भगवान रामचंद्र जी का स्मरण करते, भगवान महावीर स्वामी का स्मरण करते। लेकिन रावण के पास कोई मर्यादा नहीं थी, कोई धर्म नहीं था, कोई संयम नहीं था। रावण की बात तो अभिमान था, मान था, घमंड था। इसलिए उनकी दुर्गति हुई, इसलिए आज कोई उनका नाम लेना भी पसंद। हम लोग समाज के बीच में रहते, कितनी बार लोग आके बताते कि महाराज अमुक व्यक्ति के समय में इस मंदिर का परिक्रमा हुआ, अमुक व्यक्ति के समय में विधान हुआ, अमुक व्यक्ति के समय में महाराज का चातुर्मास हुआ, अमुक व्यक्ति के समय में संत निवास का निर्माण हुआ, अमुक व्यक्ति के समय में अमुक अमुक धार्मिक कार्यक्रम हुआ। तो जब कोई व्यक्ति अच्छा काम करता है
सुन के जाने के बाद, उनके गुजरने के बाद, उनके मरने के बाद भी लोग, क्योंकि हम लोग समाज के बीच में रहते, हम लोग को मालूम है, लोग आके बताते कि महाराज अमुक व्यक्ति बहुत सज्जन व्यक्ति था, बहुत धर्मात्मा व्यक्ति था, समझदार व्यक्ति था, ज्ञानी व्यक्ति था। और दूसरी ओर लोग बोलते कि महाराज अमुक व्यक्ति तो दुष्ट व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति दुर्जन व्यक्ति है, अमुक व्यक्ति के जीवन में बिल्कुल भी धर्म नहीं है, बिल्कुल भी संयम नहीं है, बिल्कुल भी मर्यादा नहीं है, अमुक व्यक्ति तो मानी है, अमुक व्यक्ति कसाई है। महाराज हम इतने बड़े हो गए, लेकिन हमने आज तक नहीं देखा कि अमुक व्यक्ति ने अपने जीवन में कोई ऐसा काम किया है। हमने आज तक नहीं देखा कि अमुक व्यक्ति किसी मंदिर में गया, हमने आज तक नहीं देखा कि अमुक व्यक्ति कोई संत के पास गया, हमने आज तक नहीं देखा कि अमुक व्यक्ति ने किसी पर दया किया हो, किसी पर करुणा। जब धर्मात्मा चले जाती तो लोग अफसोस करते, लोग को पीड़ा होती, लोग को दुख होता है। महाराज अमुक व्यक्ति बहुत अच्छे से चले गए, अब हमारे समाज का क्या होगा? अब हमें अच्छे मार्ग पर कौन लगाएगा? अब हमें धर्म के मार्ग पर कौन लगाएगा? इन्हीं के विपरीत जब कोई दुर्जन व्यक्ति होता है, जब कोई मानी व्यक्ति होता है, जब कोई घमंडी व्यक्ति होता है, जब कोई अधर्मात्मा व्यक्ति होता है, जब कोई मिथ्यादृष्टि होता है, जब कोई असंयमी होता है, जब वो चला जाता है, जब वो मर जाता है, तो लोग क्या करते हैं? मुन्ना भैया अच्छा हो गया, महाराज जी मर गए। क्या? धरती का बोझ कम हो गया, महाराज जी मर गए, धरती का बोझ कम हो गया। तो जब कोई पापी व्यक्ति चला जाता है, जब कोई पापी व्यक्ति कुत्ते की मौत मरता है, जब कोई अज्ञानी व्यक्ति इस दुनिया से चला जाता है, जब कोई मूर्ख व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, तो हमने गांव में देखा मामा, लोग मिठाई बांटते, लोग प्रसन्न होते, लोग खुश होते, लोग व्यक्ति को बुला बुला करके मिठाई वितरण करते। हमने एक दिन पूछा, भैया ये क्या हो रहा है? अभी तो दिवाली का मौसम नहीं है, अभी न दशहरा है, न राखी है, न रक्षाबंधन है, ये लोग मिठाई क्यों बांटते? एक व्यक्ति कहा कि महाराज हम वो पापी व्यक्ति आज चला गया, इसलिए गांव वाले खुश होकर के मिष्ठान वितरण। तो देखा जाता है कि जब पापी व्यक्ति मर जाता है तो व्यक्ति खुश होते, क्योंकि पापी व्यक्ति न खाता है, न खाने देता है, न अच्छा काम करता है, न अच्छा काम करने देता है, न अच्छा देख सकता है, न अच्छा देख सकता है, न अच्छे कार्यों की प्रशंसा बिल्कुल ही हालत तो रावण पापी की थी। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। रावण को पापी कहेंगे, धर्मात्मा कहेंगे दादा? हमारी भाषा में तो रावण को पापी कहा गया है और राम को पुण्यात्मा कहा गया है। रामचंद्र पुण्यात्मा से, धर्मात्मा से, इसलिए आप उनका स्मरण किया जाता है, लेकिन रावण पापी था, दुष्ट था। मात्र एक बुराई उनको दुर्गति में, वो बुराई की मान, उनके अंदर सबसे बड़ा मान था, अभिमान था, इसलिए उनकी दुर्गति हो गई। इसलिए आज कोई उनका नाम लेना पसंद, इसलिए भैया मात्र मनुष्य पर्याय मिलने से कोई मानव नहीं होता, मात्र मनुष्य पर्याय को प्राप्त करने से कोई मानव नहीं होता। जिनके अंदर मानवता होती है, जिनके अंदर सज्जनता होती है, जिनके अंदर धर्म होता है, जिनके अंदर संयम होता है, जो व्यक्ति अपने आवश्यक कर्तव्यों का पालन करता है वही मानव होता है, और जो मानव होता है वही एक दिन महान होता है। तो आप सभी को मालूम है
कि अभी 15 तारीख को क्या है? दीपावली। 15 तारीख को दिवाली पर्व आ रहा है। यदि आपसे पूछा जाए हिंदू समाज के लोग से कि आप तो दिवाली क्यों मनाते हैं, तो क्या कहेंगे? बताइए, दिवाली पर्व क्यों मनाते हैं आपको? नहीं मालूम। दादा, आप दिवाली क्यों मनाते हैं? नहीं मालूम। आपके पापा दिवाली मनाते थे, इससे आप क्यों मनाते हो? लोग मनाते तो हम भी मनाते हैं। हाँ, प्रभु रामचंद्र दिवाली के दिन आए बोल के। वाह, बड़े समझदार हो। हमारा हमें को सुना दिए। तो ध्यान दें, हमें दिवाली पर्व मनाते हुए पूरा जीवन निकल गया, लेकिन हमें ये भी नहीं मालूम, हमें ये भी ज्ञान नहीं है कि हम दिवाली पर्व क्यों मनाते हैं। महाराज, हमारे पापा मनाते थे, हमारे दादा मनाते थे, इससे हम भी मनाते, लोग मनाते थे, इससे हम भी। लेकिन हिंदू परंपरा के अनुसार, क्योंकि अभी हमने कहा कि पिता की आज्ञा थी, रामचंद्र जी का वनवास हुआ था, पिता की आज्ञा से रामचंद्र जी 12 वर्ष से या 14 वर्ष तक वनवास में रहे। लेकिन जब उनका वनवास काल पूर्ण हो गया तो रामचंद्र जी जब गए तो 3 लोग गए थे, और जब वहां से वापिस आए तो 3,000 30,000 नहीं, 3 लाख और 30 लाख भक्त बना करके आए। जब रामचंद्र जी वापिस अयोध्या आने के लिए हुए, जैसे अयोध्या वासियों को ज्ञात हुआ कि मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी पुनः अयोध्या में वापिस आ रहे, तो अयोध्या वासी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। संपूर्ण नगर की सफाई की, संपूर्ण नगर को धोया गया, संपूर्ण नगर को तोरण द्वार लगाया गया, संपूर्ण नगर को सजाया गया। हर व्यक्ति उनके आगमन के लिए, उनके स्वागत के लिए अपने घर में क्या लगाए? क्या लगाए? दीप। रामचंद्र के स्वागत में अपने घर में दीपक लगाए, दीपक लगा करके उनका सम्मान किए, उनका स्वागत किए। जब हम जैन परंपरा देखते तो हमें ज्ञात होता है कि जैन परंपरा के अनुसार 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी का उस दिन प्रातः काल निर्वाण हुआ था। महावीर भगवान उस दिन मोक्ष को प्राप्त किए थे, और संधि काल में शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान हुआ था, पूर्ण ज्ञान हुआ था। इसलिए हमारे दिगंबर धर्म में दिवाली पर्व मनाया जाता है, दीपक लगाया जाता है। तो यहाँ जितने भी भक्त लगभग सभी भगवान राम को मानते होंगे। यहाँ जितने भी व्यक्ति है, लगभग हर व्यक्ति भगवान हनुमान को मानते होंगे, भगवान कृष्ण को मानते होंगे, भगवान महावीर को मानते होंगे, उनकी पूजा करते होंगे, उनकी जय जयकार। लेकिन भैया ध्यान दें, मात्र भगवान राम को मानने का नाम धर्म नहीं है। ध्यान देंगे, मात्र भगवान राम को मानने का नाम धर्म नहीं है, मात्र भगवान हनुमान को मानने का नाम धर्म नहीं है, मात्र भगवान कृष्ण को मानने का नाम धर्म नहीं है, मात्र भगवान महावीर को मानने का नाम धर्म नहीं है, मात्र उनकी पूजा करने का नाम धर्म नहीं है, मात्र उनकी जय जयकार करने का नाम धर्म। तो धर्म क्या है? जो व्यक्ति भगवान राम को मानता है, उनकी आज्ञा मानता है, जो उनके उपदेश को मानता है, उनके उपदेश को अपने जीवन में उतारता है, वही भगवान राम का भक्त हो सकता है। जो भगवान महावीर स्वामी को उपदेश मानता है, उनको अपने जीवन में उतारता है, वही भगवान महावीर स्वामी का भक्त। बताइए, आप राम के भक्त हो क्या? सही बताएं संतोष भैया, आप हनुमान के भक्त हो क्या? हनुमान के पुजारी हो क्या?
बताइए महाराज, हम लोग भी हनुमान जी की पूजा करते हैं, तो मां से पूजा करने से कोई पुजारी क्या? मां हनुमान की पूजा करने से कोई हनुमान का भक्त नहीं हो सकता। मां से राम की पूजा करने से कोई राम का भक्त नहीं हो सकता। तो भक्त कब होंगे? कि जब उनकी पूजा के साथ में उनकी आज्ञा मानेंगे, उनके उपदेश को मानेंगे, उनके आचरण को अपने जीवन में उतारेंगे, जब हम उनके भक्त कराने के अधिकारी हैं। आप बताइए, क्या रामचंद्र जी कभी तंबाकू खाए? नहीं। बताइए, क्या रामचंद्र जी कभी तंबाकू खाए? क्या रामचंद्र जी कभी बीड़ी पिए? क्या रामचंद्र जी कभी शराब पिए? बताइए। लेकिन आपको क्या करते हो? यहाँ तो राम की पूजा करेंगे, हनुमान की पूजा करेंगे, बाजार में जाकर गुटखा खाएंगे, बीड़ी पिएंगे, सिगरेट पिएंगे। क्या ऐसे व्यक्ति, हिंदी समझ में आ रहा है? क्या ऐसे व्यक्ति राम के भक्त हो सकते क्या? क्या ऐसे व्यक्ति हनुमान के भक्त हो सकते क्या? क्या भगवान रामचंद्र जी का मान सखाए? बताइए। क्या रामचंद्र जी कभी किसी की निंदा किए? क्या रामचंद्र जी कभी किसी को पीड़ा दिए? क्या रामचंद्र जी कभी किसी को मारे? बताइए। लेकिन आज हम राम के भक्त होकर के हम अपने आप को राम के भक्त करते, अपने आप को महावीर के भक्त करते, अपने आप को हनुमान के भक्त करते। लेकिन जो नहीं करना चाहिए वो हम करते, और जो करना चाहिए वो हम नहीं कर पाते। इसलिए ध्यान दें, जब भी सुख होगा परमात्मा का ध्यान करने से होगा, जब भी शांति होगी उनके उपदेश को मानने से होगा। बिना उपदेश को मानने बिना सुख शांति की अनुभूति। इससे पूछेगा की आत्मा, यदि सुख शांति चाहते हो तो 24 घंटे में कम से कम 5 मिनट तो परमात्मा का ध्यान करें, अपने इष्ट देव का ध्यान करें। जब आप ध्यान करेंगे तो अंतर की आवाज आएगी कि हम जो कर रहे ये गलत है, हम जो कर रहे ये बुरी बात है, हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। जब अंतर की आवाज आएगी तो आपको आप बुराइयों का त्याग होता रहेगा, और जितना जितना बुराइयों का त्याग करेंगे उतना उतना सुख की अनुभूति। तो हमने कहा कि भगवान रामचंद्र कभी भी तंबाकू नहीं खाए, बीड़ी नहीं पिए, गुटखा नहीं खाए। यहाँ गुटखा कौन कौन खाता है? हाथ खड़ा कर एक बार ईमानदारी से, बिल्कुल ईमानदारी से। गुटखा कौन खाता है? हाँ, बहुत बढ़िया। मालूम पड़ा कि कितने भक्त और कितने कम भक्त है। तो जो कम भक्त होता है वह गुटखा खा सकता है। तो गुटखा में कितने अक्षर है? गु ट का। कितने अक्षर है? 3 अक्षर, गु ट का। इनमें बीच का अक्षर अलग करने हैं। बीच का अक्षर अलग करने तो क्या होगा? गु। मामा क्या होगा? गु। हाँ, जयकारा गुरुदेव का। अब बताइए गु कौन खाता है? गु समझ गए? जन्नत 2 नंबर। गु कौन खाता है? गु खाने वाला कौन होता है? गु खाने वाला कौन होता है? सुअर, कुत्ता। जो कुत्ता होता है, जो सुअर होता है, वह गु खाता है। भैया आप कुत्ता को खिला के देखना, सुअर को खिला के देखना, गधा को खिला के देखना, क्या गधा गुटखा खाएगा?
क्या सुअर गुटखा खाएगा? क्या सुअर पुड़िया खाएगा? लेकिन आज एक इंसान उस कुत्ते से भी गए बिस्से हो गए, उस सुअर से भी गए बिस्से हो गए। दो गुटखा खाते, दो पुड़िया। तो यदि आपके अंदर इंसानियत है, यदि आपके अंदर मानवता है, यदि आपके अंदर सज्जनपन है, तो ईमानदारी से हाथ खड़ा करके, दोनों हाथ खड़ा करके नियम ले, जो खाते वो भी और जो नहीं खाते संकल्प बने कि आज के बाद हम गुटखा तंबाकू नहीं खाएंगे। एक दो बार हो गया, दो बार माफ हो जाता है मामा, दो बार माफ हो जाता है। हाँ, ईमानदारी से सभी पुरुष युवा यदि राम के भक्त थे तो एक संकल्प है कि आज के बाद न तो गुटखा खाएंगे, न पुड़िया खाएंगे, न किसी प्रकार का तंबाकू आदि खाएंगे। हाँ, जेब में किनके पास से भी मामा आ जाओ, आ जाओ पत्नी भैया, पहले अपने लोग के प्रणाम करते, जल्दी आओ। नहीं मामा खड़े हो, पहले जल्दी आओ।